गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 5 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। बातों बातों में प्राचीन समय से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है, कुछ सफल भारतीय महिलाओं और उनके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। समाज में महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किए गए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयास आज भी बहुत प्रेरणाप्रद हैं। पापा इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है। भव्य का उल्लास से भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। ईश्वर दीक्षित जी ने कहा, ठीक कह रही हो बेटिया। क्या तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? भव्य की प्रश्न सूचक दृष्टि देखकर उसके पिता ने कहा, आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। सुनो, वे तुम्हें इस चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, भव्य के पिता बता रहे हैं मुत्तुलक्ष्मी के बारे में। 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुदुकोट्टई में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे विद्वान व्यक्ति थे। जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। यद्यपि छात्रों को छात्रवृत्ति का लालच दिया गया, परंतु बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला जाने के लिए प्रेरित किया जा सका। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ लिख जाए। उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी शिष्य को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। पुत्री की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने उसे आगे पढ़ने को प्रेरित किया। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मुत्तुलक्ष्मी उन अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वह आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया। अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराजा ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तु को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्कृति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात भर जागती। परिवार वाले पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित करते थे, परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षाफल ने सबका मुंह बंद कर दिया था। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा में उनके 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला रह गया। वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला और बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी ने उनका विवाह हुआ। वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया। उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई। भारत में विधानसभा में इनसे पहले कोई महिला सदस्य नहीं बनी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला हैं।
वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी को जाता है। अब डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई। विधायक के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय फरवरी 1929 में मंदिरों में देवीदास प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन किया। महिला और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज स्कूलों में छात्र छात्राओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उसका आरंभ भी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने ही किया था। नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाने, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल खोलने और बाल कल्याण केंद्र की स्थापना करवाने में भी उनका विशेष योगदान रहा। वर्ष 1930 में वाई होम जैसी ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी को है। यह संस्था अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं की देखभाल करती है। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने लंदन में वर्ष 1929 में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनके साथ अन्य 2 महिलाएं प्रतिनिधि थीं, राजकुमारी अमृत और कौर और बेगम शरीफ हमीद अली। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में इन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया। वर्ष 1935 में मद्रास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। 18 जून 1954 को इस अस्पताल में कामकाज शुरू हो गया। आज इस विश्व प्रसिद्ध अस्पताल से प्रतिवर्ष लगभग 80,000 रोगी चिकित्सा लाभ उठाते हैं। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी वर्ष 1954 से 57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रहीं। चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमेन भी रहीं। 22 जुलाई 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति के प्रकाश में आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। आप ठीक कहते हैं पापा, डॉक्टर रेड्डी जैसी महिलाएं सदा हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत रहेंगी, कुछ सोचते हुए भव्य ने कहा। ठीक है, कितनी महान थी, बीमारी होकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये थी हमारी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये आपको घर से एक रीडिंग और करनी है और उसके शब्द भी आपको कॉपी में करने हैं। ऐसी एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम में कराऊंगी।